गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं मुगल साम्राज्य से रिलेटेड वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। और कल मैंने लेवल 1 और लेवल 2 डिस्कस किया था। आज मैं स्टार्ट करूंगा लेवल 3 से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? और ऑप्शन आपके सामने में है, 4 ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब है रजमनामा। ग्रीन हो गया, इसका मतलब इसका सही आंसर मिल गया। अगला प्रश्न 22 नंबर, किस मुगल साम्राज्य ने सैयद भाइयों को मार गिराया? तो इसका सही जवाब है मुहम्मद शाह। राइट है। अगला प्रश्न 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? वीवीआई प्रश्न है और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जगहों में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। बिल्कुल सही है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपको आंसर बताने का कोशिश करना है, लास्ट में मैं आंसर बताऊंगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी कि जमीन से रिलेटेड बात करें तो इसका सही जवाब होगा टोडरमल। अगला प्रश्न 25 नंबर, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा इबादत खाना। राइट आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा अकबर के दरबार में थे, अकबर के शासनकाल में थे। तो राइट है। और इसमें आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है हमेशा, तानसेन का पूरा नाम क्या है? तो तानसेन का पूरा नाम रामतनु पांडे। याद रखिएगा, रामतनु पांडे। अगला प्रश्न 27 नंबर, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है या किनके समकालीन थे? तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा होगा? तो तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। राइट है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। एक बार आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है, लिख के पढ़िए, उसके बाद लिखिए, पॉइंट को लिखिए, तो आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध, यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया था। इसका मतलब जिहाद का नारा दिया था। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? तमगा नामक कर को समाप्त किया। एक तमगा नामक कर था, उसको भी समाप्त किया। और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की। जब युद्ध को जीत लिए तो गाजी का उपाधि धारण किए थे। गाजी का मतलब क्या होता है? धर्म योद्धा। और जिहाद का नारा दिया था, इसका मतलब धर्म युद्ध का नारा दिया था। तो खानवा का युद्ध। राइट है। और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? बाबर ने अपना आत्मकथा लिखा, बाबरनामा, कौन सा भाषा में लिखा? तो तुर्की भाषा में। याद रखिए, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगाना का शासक था। राइट आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। और देखिए, इसमें 10 प्रश्न था, 10 में 10 प्रश्न सही हुआ है। अब चलते हैं लेवल 4 में। लेवल 4 में यानी कि 31 नंबर प्रश्न, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं थे? अब यहाँ पर समझिए, पहला नंबर में क्या है? पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी व उसका पुत्र दिलावर खां लोदी, ये सभी शामिल थे। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी ये भी थे। और मेवाड़ का शासक राणा सांगा भी थे। चंदेरी का शासक मेदिनी राय नहीं था। इसमें क्या बोला था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों
में कौन शामिल नहीं थे? तो सिर्फ और सिर्फ चंदेरी का शासक मेदिनी राय शामिल नहीं थे। तो लास्ट वाला सही है। इस तरीके से आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न 32 नंबर, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आंसर आप देने का प्रयास कीजिए। लास्ट में मैं आंसर दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि आपको आंसर सही तरीके से सही आंसर देने का प्रयास करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य का तो नींव तो डाल दिया, लेकिन सबसे निर्णायक युद्ध था, कौन सा था? तो खानवा का युद्ध। तो देख लीजिए, राइट आंसर है। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए 33 नंबर में क्या बोल रहा है? सूची को मिलाना है। जैसे ए में पानीपत का प्रथम युद्ध, तो किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, तो ए पहला मिल गया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध राणा संगा के बीच हुआ था, बाबर और राणा संगा, तो बी में दूसरा नंबर मैच कर रहा है। इसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था मेदिनी राय के साथ, बाबर और मेदिनी राय, तो सी में 3 मिल गया। डी में घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था अफगानों के साथ, यानी कि बाबर और अफगानों के साथ, तो ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो कौन सा है? यानी कि पहला वाला ही सही है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, तो कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न 34 नंबर है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? अब यहाँ पर है, देखिए इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? यानी कि शाहजहां ने किया था, और शाहजहां ने दिल्ली में जमुना नदी के किनारे एक शाहजहानाबाद एक शहर भी बसाया था। तो आगरा से दिल्ली, राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने लिया था? यानी कि शाहजहां ने, राइट है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न 35 नंबर, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था, उसका बॉडीगार्ड कौन था? ये भी प्रश्न जो है ना वीवीआई प्रश्न है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो अकबर का युवा अवस्था में संरक्षक कौन था? यानी कि अकबर का बॉडीगार्ड कौन था? तो बैरम खां। अगला प्रश्न चलते हैं 36 नंबर में, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? लाहौर में किया, करनाल में किया, दिल्ली में किया, लेकिन कनौज में नहीं किया, राइट आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? तो अगर बात करें बाग बगीचा और बहता हुआ पानी, तो ये बाबर ने शुरू किया था। तो देख लीजिए, बाबर सही आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? अब इसमें से बताना है, 4 ठो है, इसमें से कौन सा आत्मकथा है? देखिए, या तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है। अगर आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तब आपको सोचना है, सबके बारे में अलग अलग सोचना है। जैसे अकबरनामा, तो अकबरनामा को किसने लिखा? मतलब आत्मकथा का मतलब कि स्वयं लिखना, स्वयं लिखना। तो अकबरनामा अकबर नहीं लिखा है, अबुल फजल लिखा है। हुमायूंनामा को हुमायूं नहीं लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। तो ये दोनों तो नहीं होगा। इसके बाद पादशाहनामा, तो ये भी नहीं है। तुजुके बाबरी, अब यहाँ पर समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो तुजुके बाबरी, यानी कि बाबरनामा खुद से लिखा है, अपना कथा खुद से लिखा है, इसीलिए आत्मकथा कहा जाता है। तो बाबरनामा सही है। अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें से आपको मिलाना है। देखिए, फिर वही चीज़ आया है ना। देखिए, हुमायूंनामा, हुमायूं नहीं लिखा है, बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हुमायूंनामा हुमायूं नहीं लिखा है, ये सुमेलित नहीं है। हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है। तुजुके बाबरी, यानी कि बाबर ने लिखा है। तुजुके जहांगीरी, जहांगीर ने लिखा है। शाहजहाना, क्या बोल रहा है? शाहजहानामा,
ये मोहम्मद सालेह लिखा है। तो इसमें क्या है, हुमायूंनामा को हुमायूं नहीं लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। तो ये गलत है, यानी कि ये मिलान सही नहीं है। तो राइट यही है, मतलब पूछा था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर है हुमायूंनामा हुमायूं नहीं लिखा है। राइट हो गया। अगला प्रश्न 40 नंबर, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई, यानी कि राजा बीरबल की उपाधि किसको दिया गया। कहने का मतलब इसको दूसरे तरीके से आप समझेंगे तो राजा बीरबल का पुराना नाम क्या था, जैसे पुराना नाम कुछ और होगा, उसके बाद उसे बीरबल कहा जाने लगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, अब बताना है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई। तो महेश दास को, यानी कि बीरबल का पुराना नाम क्या है, महेश दास, यानी कि महेश दास को ही बाद में बीरबल की उपाधि दिया गया। या आपसे पूछा जाएगा कि बीरबल का पुराना नाम क्या है, तो महेश दास, या महेश दास को और किस नाम से जानते हैं, तो बीरबल के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल राइट है, देख लेते हैं टच करके, तो महेश दास राइट है। तो आज के लिए इतना ही। मैं प्रत्येक वीडियो में 2 लेवल को डिस्कस करूंगा और बहुत सा क्वेश्चन है। अगर सभी क्वेश्चन को आप अच्छा से समझ लेंगे ना, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं।